हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बधात्विक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कहते हैं। यह बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक पार्ट है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में क्या होता है। इससे पहले भी मैंने और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बताता है, फिर एग्जाम्पल पूछता है, फिर एग्जाम्पल से उसका जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे पदार्थ जिनमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है H3C, ठीक है, जिससे मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है, और Br है। इसको ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कर्मक कहते हैं, यानी कि ये एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, जिसमें से आपका जो H3C है वो क्या है, कार्बन है, और Mg क्या है, मेटल है। यानी कि मेटल किस तरीके से कार्बन से जुड़ा हुआ है वो। तो अपना परिभाषा क्या है कि ऐसे जो बॉन्ड होते हैं जिसमें कम से कम एक, ठीक है, एक मेटल किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है। तो कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे। एक और है सेकंड, जिसमें H3C, इसमें देखिए लिथियम क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी यह क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको ठीक से देखेंगे तो कार्बन से ही जुड़ा है, टेट्राएमीन लीड, ठीक है। कार्बन व मेटल के बीच बना बॉन्ड आयनिक व सहसंयोजक कोऑवलेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध का। यहाँ बोल रहा है कि जो कार्बन व मेटल है, ठीक है, यानी कि एक कार्बन है और एक मेटल है, उनके बीच या तो आयनिक बॉन्ड पाया जा सकता है या कोवेलेंट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे PbC2H5 4, ये सहसंयोजक बंध है, ठीक है, यानी कि यह क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो है Na+C2H5 क्या है, आयनिक बंध है। तो पहले में आप टेट्रा एथिल लेड के बारे में बता दीजिएगा, सेकंड में ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्बधात्विक यौगिक का वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे, जिसमें से आपका पहला है, फर्स्ट टाइप जो है वो है फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एक मतलब कि 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से पहला यह है, जिसमें हम देखेंगे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि साधारण कार्बधात्विक यौगिक में किस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें मेटल धातु से केवल हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि केवल मेटल से मतलब जिसमें जो मेटल है उससे क्या हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं C2H5, ठीक है, या C2H5 ये सब, या C4H9, ये सब क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ठीक है, जो किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है। पी भी मेटल है, Hg भी मेटल है, मर्क्यूरी, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, जो साधारण कार्बधात्विक यौगिक है, जिसमें 2 प्रकार के भी पाए जाते हैं। जो ये टाइप्स है, सममित यानी कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल के बारे में ज़्यादा वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता देती हूँ आपको डेफिनेशन। कि सिमेट्रिकल उसमें जिसमें आपका एक मेटल है और उसके दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम प्रकार के जो आपके हाइड्रोकार्बन ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पी भी है, ठीक है, इसके इस तरफ भी C2H5 है और इस तरफ भी C2H5 है, ठीक है, यहाँ 2 C2H5 है। तो दोनों तरफ क्या है, सेम सेम आपके हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन असममित यानी कि अनसिमेट्रिकल में क्या होगा आपका, ये देखिए मर्क्यूरी है, ठीक है, इसके इस तरफ क्या है, C2H5 है, और इसके दूसरे तरफ क्या है आपका, C4H9 है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ आपका, इधर C2H5 है, फिर मर्क्यूरी है, और इधर क्या है आपका C4H9, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, इधर अलग हो गया और इधर अलग हो गया हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, किसमें, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। मिश्रित क्या होता है, वे धात्विक का यौगिक जिनमें मेटल से हाइड्रोकार्बन ग्रुप के अतिरिक्त अदर ग्रुप भी मेटल आटम से सीधा जुड़ा रहता है, मिक्स्ड कंपाउंड कहलाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप तो जुड़ा ही रहेगा, साथ में और भी कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हेलोजन ग्रुप भी यहाँ जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, है कि नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ साथ क्या है, हेलोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। या फिर आप यहाँ देख सकते हैं C4H9 के साथ साथ क्या जुड़ा है, SnCl2 भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ साथ क्या है, अदर ग्रुप के भी जो
अदर ग्रुप भी है वो क्या है, मेटल आइटम से सीधा जुड़ा हुआ रहता है। अब दूसरा प्रकार का वर्गीकरण देखेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मुख्य समूह के व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट। इस वर्गीकरण में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धारियों धातुओं को छोड़कर शेष मुख्य समूह के तत्व आते हैं जो कार्बन के साथ क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बोल रहा है, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी समूह से जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे एल है और यहाँ क्या है C3 जो कि किससे जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण तत्वों की व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट। संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट पाई बॉन्ड युक्त लिगेंड वाले कार्बन धातुक यौगिक बनाते हैं। इसमें पाई बॉन्ड बनता है और इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है तृतीय प्रकार का वर्गीकरण यानी थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आयनिक कार्ब धातु यौगिक। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इन कार्ब धात्विक यौगिकों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन मूलक के कार्बन एटम पर ऋणावेश रहता है, ठीक है, जिससे वह धात्विक आयन से विद्युत आकर्षण द्वारा प्रबलता से जुड़ा रहता है। यानी कि जो आपका ये हाइड्रोकार्बन मूलक है, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एन है, Na, और Na क्या होता है, प्लस चार्ज का होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और इससे क्या Na जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस चार्ज का होता है। तो ये क्या करता है, इससे एकदम स्ट्रांगली जुड़ा रहता है। तो जहाँ पे हम माइनस और प्लस जुड़ा रहता है वहाँ पे उसको छुड़ा पाना मुश्किल होता है, ठीक है। सिग्मा बंधी संयोजित कार्ब धात्विक यौगिक, सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन में वे सभी कार्ब धात्विक यौगिक आते हैं जिनमें मेटल एंड कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल में यह है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुकेंद्रीय बंध युक्त कार्बन धातुयुक्त यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विथ मल्टी सेंटर बॉन्ड। इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, इसलिए इसे बहुलीकृत रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, या पाए जाते हैं। तो जैसे कि LiCH3 या फिर BaCH3 2 और आगे देख सकते हैं लिथियम, बेरियम, मैग्नीशियम, ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें बहुकेंद्रीय कार्ब धात्विक यौगिक बनाने की उच्चतम प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।